हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। तो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम हम लोग पीस। पीस मतलब शांति। जो लोग आप क्लास में रखते नहीं, जरा जरा सी बात पे गर्म हो जाते हो, आपको बोलते रहते हैं शांत हो जाओ, तो वही यहाँ पर आज हम शांति की बात करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं शांति। शांति आप लोगों को सुना होगा ना, कहीं भी लड़ाई हो रही हो या हम लोग घर की बात कर रहे हैं, आप दोनों भाई कोई भाई बहन होगे आपस में लड़ रहे होगे, तो मम्मी से पीछे से बोलते होंगे बेटा चुप हो जाओ, शांत रहो, शांति बनाए रखो। तो बस वही शांति है की बात हम लोग यहाँ करेंगे। बस ये है कि जब शांति है तो सीधी सी बात है, ये इसका बहुत वाइड मीनिंग है। ठीक है ना? मीनिंग जब जब मीनिंग वाइड है तो सीधी सी बात तभी ये चैप्टर के रूप में है। शांति है, वरना बोलते रहते चलते फिरते लोग, अरे भाई शांत रहो, शांति बनाए रखो, कहीं झगड़ा होता रहे शांति बनाए रखो, ये चीज़ होती है ना। हम हमारे आज के पॉलिटिकल एरिया में ये भी शांति बनाए रखो, शांत रहो, ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है, तो जब हम लोग शांति की बात करते हैं, तो शांति की जब हम बात करेंगे तो शांति के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में, जहन में ज़रूर आने चाहिए, और आते भी हों क्या पता किसी के। ठीक है, पहला मतलब ये आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज पीस। एग्जैक्टली पीस है क्या? क्या शांति बस यही है जो हम लोग सिंपली पढ़ रहे हैं या हम लोग जो जानते हैं? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी डन टू इस्टेब्लिश पीस। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम शांति को बनाए रखें? हम शांति को बनाए रखने के लिए क्या क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं? ठीक है, कैन वी यूज वायलेंस टू इस्टेब्लिश पीस। क्या हम हिंसा को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं शांति स्थापित करने के लिए? अब सीधी बात है, अगर हमें कुछ शांति चाहिए तो क्या हम हिंसा का यूज करें कि हिंसा होगी फिर जब शांति आएगी? नहीं, हम लोग पहले से इसका क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर ग्रोइंग वायलेंस इन आवर सोसाइटी। आजकल टाइम में, आज के टाइम में हम लोग की जो सोसाइटी है उसमें ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हिंसा को पैदा करते हैं? ठीक है ना, हिंसा को पैदा करने के, उजागर करने के लिए, ग्रो करने के लिए ऐसे कौन से रीज़न हैं जो हम लोग के सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में, जहाँ भी, तो कौन से कारण हैं कि हम लोग को जो हमारे पीसेस को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग के जहन में आने चाहिए। और भी बहुत क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, हो दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है ना? अब ये दो थिंकर हैं, एक तो जर्मन थिंकर हैं फ्रेडरिच नीत्शे, और इटालियन थिंकर हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। इन दोनों ने एक नेगेटिव फीलिंग दी थी, नेगेटिव बात बोली थी कि जो शांति है वो सिर्फ जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ से आती है। लड़ाई होगी तब लड़ाई में जो जीतेगा उसके बाद वो शांत हो जाएगा। इन दोनों ने ये नेगेटिव थॉट अपना दिया था, और बेसिकली क्या ये रियल मीनिंग है ये? ठीक है ना? लास्ट में ना आपको एक डेफिनेशन आपको बता दी जाएगी जो अपने कॉपीज़ में या एग्जाम में जहाँ भी आप लिख सकते हो, एक पीस की जो डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं जब वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर 1 थी 1914 से 1918 का हम लोग का जो पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर 1 का था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई। ठीक है ना? जिसमें जर्मन हिटलर थे, मतलब बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद 1939 से 1945 का हमारा जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का इसमें था। तो सीधी सी बात है, जब वर्ल्ड वॉर हुई, लड़ाइयाँ हुई, तो उसमें सीधी बात कैजुअलिटी का मतलब है मरे भी लोग हैं, लोग काफ़ी सारे नुकसान भी हुआ है। ठीक है ना? जब वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ तो सीधी सी बात है शांति स्थापित कैसे करी जाए? तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई में शांति कैसे बनाई जाएगी? और लड़ना ही क्या शांति का मेन उद्देश्य है? नहीं। उसके बाद राइवलरी यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक आपस में ही उनके बीच में एक 36 का आंकड़ा बोल रहे थे ना, उनके बीच हमेशा दुश्मनी रहती है। वो किसी बात को लेके अपने आप में रहते हैं, नहीं मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरे पास इतने वेपन्स हैं, मेरे पास इतने आधुनिक वेपन्स हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या, यूएस ने अटैक किया था वहाँ पर, न्यूक्लियर अटैक किए थे जापान में, हिरोशिमा नागासाकी पर। कब किए थे? 1945 में किए थे। ठीक है ना? उसका रिजल्ट था जब हमारे हमारे 5 P5 कंट्री हैं, जिसमें यूएस है, यूएसआर है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है। ठीक है ना? जब इन लोगों के पास, इन 4 कंट्रीज़ के पास वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, सब चीज़ हो गई, तो वहाँ पर एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। क्यूबा है, हवा की कैपिटल है हवाना, जहाँ, ठीक है ना? तो वहाँ पर एक मिसाइलों का यूज़ वहाँ पर होना स्टार्ट हुआ था। ये क्यूबन मिसाइल कैसे कि अपने आपको उस पर दिखाने के लिए मिसाइलें तान दी गई थी कि हम तेरे पास न्यूक्लियर से हमला करने वाले हैं हम लोग।
ठीक है, ये चीज़ थी वहाँ पर। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो वहाँ भी क्या एक उद्देश्य है कि शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, इंडिया को अलग कर दिया जाए। वहाँ के लोग वहाँ जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान चले जाएँ, इंडिया बनाना चाहते हैं इंडिया बनाए जाए। तो क्या है कि शांति को स्थापित करने के लिए, शांति पीस बनाए रखने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी अपने बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी हैज़ लर्न टू वैल्यू पीस आफ्टर पेइंग ए ह्यूज प्राइस फॉर एब्सेंस। हमारी जो इंसानियत है, ठीक है ना, अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी किसी चीज़ के लिए, तो सीधी सी बात है हम लोग शांति हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। मान लो कि हम यहाँ रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद हम लोगों को देखा एक्सीडेंट हो गया, अरे चप्पल रहने हो तो गया, अपने आप गिरा होगा। तो क्या हमारे अंदर इंसानियत नहीं है? हमें क्या करना था, हमें उठना था, हमें जाना था वहाँ पर, उसको उठाना था, उठा के देखना था, चोट है तो उसको डॉक्टर के ले जाना था, उसको ट्रीटमेंट कराना था, ट्रीटमेंट करा के उसको घर छोड़ना था। ये हमारी एक इंसानियत थी। हमें क्या, एक अंदरूनी शांति मिलती कि हमने ये एक नेक काम किया। हमने क्या, हम लोग क्या, हम लोगों ने छोड़ दिया भाई, लेकिन बाद में हम लोग को गिल्ट फील होगा कि यार हम लोग पढ़ लेते तो अच्छा लगता, फिर बाद में तो हमारे अंदर हम लोग शांति वो स्थापित नहीं कर पाए। तो वही चीज़ है कि अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं होगी, इंसानियत की जो वैल्यू है वो नहीं होगी, तो सीधी सी बात है हमारे अंदर जो हम लोग को बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ेगा शांति को बनाने के लिए, ठीक है। जो हम लोग को जो पीस है बेसिकली क्या है, एब्सेंस ऑफ वॉर, लड़ाई। जहाँ लड़ाई नहीं होगी वहाँ शांति अपने आप बनी रहेगी, और जहाँ लड़ाई हुई तो वहाँ शांति का मतलब ही नहीं, फिर लड़ाई के बाद वो शांति आएगी, ठीक है ना। जो वॉर है यूजुअली इक्वेटेड विद आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया की इतनी सारी वॉर हुई, बॉस्नियन वॉर हुई, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई जहाँ पर हम लोग जो वहाँ पर एब्सेंस थी किसकी, पीस की। जहाँ की पीस की एब्सेंस हुई तो वहाँ लड़ाई हो गई, ठीक है ना। और जब लड़ाई हो गई तो फिर सीधी सी बात है जो जीतेगा तभी तो शांति स्थापित होगी, ज़रूरी नहीं कि एकदम से स्थापित हो जाए, ठीक है। और जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है बस, बट जो होती है वो मिसलीड किया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है। कैसे? तो वायलेशन ऑफ पीस कैन टेक प्लेस विदाउट वॉर। ऐसा नहीं है कि उसको गुमराह कैसे किया था, वायलेशन ऑफ पीस कैन टेक विदाउट वॉर। जो वायलेशन है शांति का वो बिना लड़ाई के भी आ सकता है, जरूर तो नहीं है, हो सकता है लड़ाई के बाद भी आए, हो सकता है लड़ाई से पहले ही भी आ जाए, ठीक है ना। जेनोसाइड था रवांडा में, तो इसी का एक एग्जाम्पल था। जेनोसाइड नरसंहार जो होता है, जबरदस्ती गोली तो बूंद दिया। अब जलियांवाला बाग देखा होगा ना, उसी का ही एक पार्ट इस तरह का था वो, ठीक है ना। यहीं से हम लोग का जो निकल के आता है वो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस निकल के आता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है? वायलेंस अराइजिंग फ्रॉम कास्ट, क्लास, डिस्पैरिटी, कॉलोनिज्म, ये क्षेत्रवाद यानी रेसिज्म, ये इनके बीच में जो भी उनकी कमियां हैं, रेसिज्म होता है उनका भेद, लिंग जो होता है उनका सेक्स के बेस पर, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस है इस पार्ट में, इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो हम लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस अराइजिंग फ्रॉम कास्ट, जो हमारी जाति होती है, जो हमारी क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उससे इंक्लूड करते हैं। डिस्पैरिटी, कॉलोनी, क्षेत्रवाद के लिए, क्योंकि रेसिज्म, उनके बीच में भेदभाव की नीति, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसको जो आती है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस में आती है, ठीक है। तो जो हम लोग का था ये पीस का इंट्रोडक्शन मीनिंग था कि हम लोग बेसिकली पीस से हम लोग क्या समझते हैं, क्या क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकते हैं, क्या पीस से हम लोग का मतलब है, कहाँ से हम शांति को स्थापित कर सकते हैं, कहाँ से ये वर्ड निकल के आया है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने बात कर दी पीस की डेफिनेशन के बारे में, पीस की डेफिनेशन में लोग क्या बोल सकते हैं? एब्सेंस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग वॉर, ठीक है ना, रॉयट्स, मासाक, assassination और सिंपली फिजिकल अटैक एंड एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, ठीक है। जो हम लोग अगर एब्सेंस रहेगा, अगर वहाँ चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हम लोग के, जो किसी भी तरह के हों, चाहे वो लड़ाइयाँ हों, चाहे दंगे हों, चाहे जलियांवाला मसाकर हुआ था, जलियांवाला कांड हो, कोई भी किसी तरह की अगर वो चीज़ एब्सेंट है, वो नहीं प्लेस ले रही है, अगर वो नहीं हो रही है, तो सीधी सी बात है हमारे अंदर शांति, वहाँ पर शांति स्थापित है। अगर वो चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है ना, अगर वो स्ट्रक्चर वायलेंस है, ये भी एक तरह का पार्ट है, यही चीज़ है। अगर इन्हीं की वजह से आजकल दंगे होते हैं, जाति को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर, ऊंच नीच के इसमें आके ये सारी चीज़ें ये एक बड़ी हिंसा का रूप ले लेती हैं, फिर वहाँ पर अशांति स्थापित हो जाती है, लेकिन शांति नहीं होती, अशांति हो जाती है। तो अगर वहाँ पर स्ट्रक्चर वायलेंस भी की जो इतनी फॉर्म है, अगर वो भी एब्सेंस होगी तो हम लोग की एक प्रॉपर पीस की हम लोग स्थापित कर सकते हैं। यही हमारी पीस की डेफिनेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला टॉपिक हम लोग के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पीस के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है ना।
तो इसमें को आपको कोई क्वेरी हो, कोई इश्यूज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।